गुजरी आम दिनों की ही तरह नगर के चौराहे में खड़ी अपनी दही बेच रही थी। तभी राजकुमार उस गुजरी के पास आता है और उससे दही देने को कहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं पहचान सका कि ये गुजरी और कोई नहीं बल्कि वही जाटनी है जिसे उसने विवाह के बीच में ही छोड़ दिया था। राजा का लड़का गुजरी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। गुजरी यानी जाटनी की तो शुरू से ही ये योजना थी कि वो किसी प्रकार राजा के लड़के को अपने जाल में फांस सके। अब राजकुमार हर रोज गुजरी के पास दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे अपने डेरे में आमंत्रित किया। दोनों का प्यार प्रवान चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।